हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा वेलकम है। एंड इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है करंट अफेयर रिसोर्स के बारे में। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं टेलीग्राम पे कमेंट में कि आपका करंट अफेयर का रिसोर्स कहाँ रहा है, क्या रहा है, एंड अगर वो तैयारी करना चाहते हैं या फिर वो तैयारी कर रहे हैं तो वो करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में हम वो सारे डाउट को क्लियर करेंगे कि आप करंट अफेयर कहाँ से कर सकते हो। देखो, पहली बात तो ये है कि सबका अपना अपना प्रायोरिटी होता है कि वो कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, एंड किस टीचर से पढ़े, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने अपना करंट अफेयर कहाँ से कंप्लीट किया। यूट्यूब पे मैंने फ्री क्लासेस की है तो वो किसकी की है, कौन सी बुक मैंने पढ़ी, नोट्स कहाँ से बनाए, वो सारी चीज़ें। तो चलिए, तो आपके सामने ये जितना भी बुक और कॉपी नोट्स वगैरह दिख रहा है, तो ये सारा मेरा करंट अफेयर का रिसोर्स रहा है, जिसमें कि सबसे पहले तो मैंने डेली का करंट अफेयर बनाती थी मैं। मतलब डेली का मतलब डेली है, मतलब बाई चांस हो सकता है कि कभी एक दो दिन छूट जाए तो वो छूट जाए, नहीं तो मैंने डेली 2 साल तक डेली करंट अफेयर की मैंने क्लास की है एंड उसका हैंड रिटन अपने हाथ से नोट्स बनाया है। साथ ही मैंने लास्ट 1 ईयर से, मतलब 2023 से मैंने परफेक्शन की बुक पढ़ना स्टार्ट किया था। मतलब 2023 के दिसंबर से लेके नवंबर तक मैंने परफेक्शन की जो मंथली मैगज़ीन आती है, मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया था जब से मैं पटना आई थी, उसके थोड़े टाइम पहले से। उसके बाद आपको पता होगा कि एग्ज़ाम होने से कुछ टाइम पहले परफेक्शन की 1 ईयर की एक ईयरली मैगज़ीन आई थी, तो फिर मैंने उसको भी पढ़ा था। एंड बीच में योजना और कुरुक्षेत्र की मैंने बुक ख़रीदी थी, बट मैंने वो पढ़ा नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड रहता है। प्रीलिम्स भी आ सकता है, बट मैंने वो ले लिया था कि मैं पढ़ूँगी, बट मैंने उसको पढ़ा नहीं था। तो यही सारा है। मतलब मैंने बस हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, जो कि मेरा डेली का होता था। YT पे फ्री क्लासेस होती हैं सुबह 7 बजे, मैं वो बताऊंगी कि मैं कहाँ से करती हूँ। दूसरा, मैंने मंथली मैगज़ीन पढ़ा जो कि परफेक्शन का था। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि परफेक्शन पढ़े या KGS का पढ़े या फिर कोई और पढ़े। तो देखो, सबका अपना प्रायोरिटी है, आपको जिसका समझ आए वो पढ़िए। KGS का मैं नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि KGS की बुक मेरे को मार्केट में इधर मिलती नहीं थी, एक तो, और दूसरा ये था कि मेरे को बहुत देर बाद पता चला था कि KGS की भी मंथली मैगज़ीन आती है। तो इस वजह से मतलब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी स्टार्टिंग से। तो फिर मैंने सोचा कि जो मैं पढ़ रही हूँ मैं उसी को पढ़ती हूँ, तो इसीलिए मैंने KGS का नहीं पढ़ा है। एंड सच बताओ तो मैंने नहीं ही पढ़ा है, मतलब एक भी बुक मैंने नहीं पढ़ा है KGS का। बाकी मैंने परफेक्शन का ही मंथली पढ़ा है। उसके बाद फिर जब ईयरली आया तो मैंने सोचा कि परफेक्शन का ही पढ़ लेते हैं, तो रहेगा। देखो यार, करंट अफेयर का जो कंटेंट रहता है वो सेम रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप KGS का पढ़ोगे तो उसमें दूसरा कंटेंट मिलेगा एंड परफेक्शन का पढ़ोगे तो उसमें दूसरा मिलेगा। बात ये रहता है कि मतलब कि जो आप पढ़ रहे हो वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कि नहीं है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसी पे ध्यान दीजिए। एंड परफेक्शन और KGS वगैरह जो है उसकी जो बुक्स होती हैं वो मतलब BPSC के लिए ही, करंट अफेयर का जो बुक था वो डेडिकेटेड था BPSC को ही लेके। तो जाहिर सा बात है कि कंटेंट अच्छा होगा। एंड पर्सनली बताऊँ तो परफेक्शन का जो कंटेंट रहता है वो मेरे को अच्छा लगा था। एंड मेरे को KGS का भी ठीक ठाक है, मतलब KGS भी ठीक है, बट मैंने पर्सनली परफेक्शन का पढ़ा था, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मतलब परफेक्शन ठीक था। मैं इसमें KGS का ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ है ख़राब है या फिर कुछ नहीं। आप पढ़ के देखो, आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ो। मैंने परफेक्शन का पढ़ा था, ये मेरा बोलना है। एंड तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये सारा मेरा नोट्स कहाँ से बनाया। तो यूट्यूब पे सुबह के 7 बजे एक चैनल है SSC वाला, जहाँ पे कि करंट अफेयर बाय कृति मैम, ध्यान से आप लोग सुन लो, करेंट अफेयर बाय कृति मैम की क्लास होती है। कृति मैम वहाँ पे क्लास करवाती हैं। वो एक्चुअली में क्लास SSC की है, मतलब वो शुरू से SSC के फील्ड में ही है, बट उनका जो कंटेंट रहता है, मैं सच बताती हूँ, कंटेंट जो रहता है वो बहुत ही एक्सप्लेन वे में रहता है, बहुत ही डिटेल्ड वे में रहता है। तो अगर आप वहाँ से करते हो तो आपका बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। एंड BPSC के लिए तो मेरे को बेस्ट लगता है, तो आप वो कर सकते हो वहाँ से। तो मैंने डे 1 से, जब से मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फील्ड में आई हूँ, मैंने डे 1 से बस कृति मैम का ही करंट अफेयर का क्लास किया है। हाँ, रिवीज़न के लिए मैं किसी और का क्लास देख लेती हूँ, बट जहाँ तक बात आती है कि
नोट्स बनाने का तो मैं कृति मैम का ही बनाती हूँ। तो ये सारा नोट्स जो था वो करंट अफेयर का कृति मैम का ही था। तो नेक्स्ट है कि जो परफेक्शन का मेरे पास मंथली बुक है वो मेरे पास 11th वॉल्यूम तक है, जो कि 11 महीने का है मेरे पास। तो मैंने इसको पढ़ा था, मतलब मंथली आप पढ़ते जाओ। देखो यार, करंट अफेयर आप बार बार पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे तभी याद रहेगा। आप ऐसा सोचोगे कि हम रट जाएं करंट अफेयर, तो नहीं होगा। इसीलिए आप मल्टीपल सोर्स कर सकते हो। मतलब जैसे कि मैंने किया कि मैंने एक बार अपना नोट्स बनाया डेली का, फिर मैंने उसको मंथली पढ़ा, फिर मैंने अपना नोट्स भी रिवाइज़ किया, साथ ही फिर मैंने ईयरली भी पढ़ा। तो ऐसे क्या हुआ कि देखो, करंट अफेयर्स चेंज थोड़ी होगा कि मैंने एक बुक पढ़ा और दूसरा बुक में पढ़ूंगी तो वो चेंज हो जाएगा। घुमा फिरा के चीज़ें तो वही रहने वाली है। तो आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ोगे, डिफरेंट वे में पढ़ोगे, तो आपको याद रह जाएंगी वो चीज़ें। एंड देखो, करंट अफेयर आप पढ़ लोगे ना अगर एक बार, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएंगी। एंड जब आप क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो मतलब जो राइट रहेगा आप उसी पे जाओगे। तो इसीलिए करंट अफेयर को रटने से ज़्यादा आप ये देखो कि आप मल्टीपल रिसोर्स अगर पढ़ रहे हो, मतलब जैसे कि मैंने किया, मतलब बहुत ज़्यादा भी मल्टीपल नहीं हो जाना है कि मार्केट में जितना बुक है सबको पढ़ डालना है, ऐसा भी नहीं होना है। अब गिने चुने जो अच्छे बुक है आप उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवाइज़ करो। मैंने अपना करंट अफेयर का जो डेली का नोट्स था उसको भी मैं रिवाइज़ करती थी। एंड फिर मैंने मंथली पढ़ा तो फिर एक बार और रिवाइज़ हुआ, फिर उसके बाद मैंने ईयरली पढ़ा तो फिर एक बार रिवाइज़ हुआ। और जैसे वाईटी पे एक दो और अच्छे टीचर हैं जिनका जो करंट अफेयर होता है, पहला जो है वो दृष्टि है। दृष्टि हिंदी का एक आता है 9 बजे न्यूज़ आता है, 16 से 17 मिनट में वो डे टू डे का कवर हो जाता है। तो आप वो देख सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है वो आप चलते फिरते भी देख सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर लोगे तो आपको करंट अफेयर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है। एंड एक बार आप परफेक्शन का जो कंटेंट है वो देख लो। एंड आप पूछोगे कि बिहार के लिए मैंने क्या किया था, तो बिहार के लिए मैंने एक बुक ख़रीदी थी, बट उसमें बहुत ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं। मतलब एक बार मैंने पढ़ लिया था। तो देखो, एक तो जो मैं डेली का करती थी उसमें बिहार की न्यूज़ भी उसमें कवर होता था। दूसरा ये था जो मंथली मैगज़ीन आता है परफेक्शन का, उसमें बिहार का पोर्शन भी दिया रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल ही रहेगा, उसमें सारा पोर्शन रहता है। बिहार का भी रहता है, नेशनल भी रहता है, इंटरनेशनल भी रहता है, स्पोर्ट्स भी रहता है, तो सारी चीज़ें रहती हैं। तो वहाँ से भी बिहार का हो गया। फिर जब मैंने ईयरली लिया तो उसमें भी सारी चीज़ें थी, बिहार की भी थी, स्पोर्ट्स भी था, नेशनल भी था, इंटरनेशनल भी था। तो इस तरीके से मैंने स्पेसिफ़िक अगर देखा जाए कि बिहार के लिए मैंने कोई बुक लिया तो मैंने बस एक ही वो बुक लिया था। उसके बाद फिर मैंने कोई बुक वगैरह अलग से बिहार के लिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं बहुत सारा बुक ख़रीद लूँगी तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊँगी उसको। तो इसीलिए मैंने कोई अलग से बुक नहीं लिया था, जो मेरे पास था उसी को मैंने पढ़ा था। एंड मंथली वाले में तो बिहार का कंटेंट था ही, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों फिर दूसरा लेना है, इसी से पढ़ते हैं। तो बस यही था मेरा रिसोर्स। एंड बहुत ही सिंपल था, मैंने बहुत सारे रिसोर्स फॉलो नहीं किया, मैं सच बताऊं तो। एंड बहुत ही सिंपल मेरा रहता है कि हाँ, एक तो अपना नोट्स रहे। और ऐसे ही मेरा सारा सब्जेक्ट में भी है कि मैं बहुत मल्टीपल बुक्स पढ़ने में नहीं बिलीव करती हूँ कि बहुत सारा बुक ले लिए, जो मार्केट में बुक आता है वो ले लेते हैं और पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं बहुत सारा बुक ख़रीद के रख लूँगी तो फिर मैं तो नहीं पढ़ पाऊँगी उसको। तो इसीलिए मेरे पास जो है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो मस्ट है कि वो पढ़ना है, यही था मेरा रिसोर्स जो कि मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए फ़ॉलो किया था। तो एंड अगर कुछ और आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है मेरे से, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी PDF वगैरह है, नोट्स वगैरह है, जो कि आपको अपनी पढ़ाई में हेल्प कर सकती है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप। एंड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हो। तो बस यही था। एंड एक वीडियो का लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ पे कि आपको और भी करंट अफेयर का जो रिसोर्स है, जो कि और भी डिफरेंट YT पे फ्री क्लासेस होती हैं इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में आपको वहाँ से मिल जाएगा। मैंने इसके ऊपर भी पहले एक वीडियो बनाया था। तो और भी अगर कोई रिसोर्स है तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अभी तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी तक नहीं थमा है, आज मे बी 6वां दिन है, तो देखो क्या होता है। अभी तो पता नहीं क्या होगा।
तो बस अपने पढ़ाई में लगे रहो, क्योंकि मेंस का भी अब तैयारी में लग जाओ। जिनका हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हो रहा है तो आपको तो मस्ट लगना ही चाहिए। जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका नहीं हो रहा है, उनको भी एटलीस्ट मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो फिर आप दोगे ही ना। ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार दे के छोड़ देना, नहीं हुआ तो अब नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लग जाओ तैयारी में, मेंस के लिए करो। एंड मेंस के लिए भी मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ लाने का, देखते हैं क्या होता है। अभी तो मतलब ठीक है, ट्राई करते हैं। तो अगर कुछ भी जानना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ग्रुप में कोई भी बात होती है तो आप डिस्कस कर सकते हो। बहुत सारी नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा, केजेस का नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें। तो बस आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब